हेलो स्टूडेंट, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसी सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेसिबल क्वेश्चन जो आपका कॉलेज और इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको भी जानना है आपका कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कुछ नहीं करना है, एट फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 0 to n प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है, सिंपली यूज़र एक रेंज इनपुट करेगा, ठीक है, और उस रेंज के अंदर जितना सारे प्राइम नंबर होगा वो मेरे को प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 10 को इनपुट किया है एज ए रेंज, तो 2 से लेकर 10 तक जितने सारे प्राइम नंबर होगा लाइक 2, 3, 5, 7, इसको मेरे को आउटपुट में दिखाना है, ठीक है। ये हो गया सिंपल जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का आउटकम। अब देखो, किसी भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो प्रॉब्लम होगा उसको ब्रेक डाउन करोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ब्रेक डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो जाता है उसके बाद थोड़ा इजी होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है इन नंबर प्राइम नंबर, इसको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मैं फास्ट स्टेप करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करूँगा और फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, टू चेक क्या करेगा, ए नंबर इज प्राइम और नॉट, ओके, प्राइम और नॉट। अब मेरे को ये बताओ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर कुछ ऐसा यूनिक नंबर है जो नंबर क्या है 1 और उसी नंबर के अलावा और कोई भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो उसका मतलब ये है, सिंपल एक नंबर ले लो 5 एक प्राइम नंबर है। इसको मैं प्राइम तब भी बोल सकता हूँ अगर ये नंबर 1 और 5 के अलावा दूसरा किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, ठीक है। इसका बीच में बहुत सारा नंबर आ सकता है, लाइक इसका बीच में कौन सा नंबर आएगा, 2, 3 और 4, लेकिन किसी भी एक भी नंबर से इसको डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर 2, 3, 4 इसके बीच में जो नंबर आ रहा है इससे किसी भी एक नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो 5 प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन हम सब लोगों को पता है जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है, बिकॉज इसका बीच में जो नंबर आ रहा है वो एक भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आ गया प्राइम नंबर होता क्या है। अब मेरे को इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक जानना पड़ेगा, मतलब मैं कैसे कंप्यूटर को समझाऊंगा जो ये नंबर प्राइम है। मैं सिंपल ये बता सकता हूँ, मैं एक लूप क्रिएट कर सकता हूँ। वो लूप किधर से किधर तक जाएगा, वो लूप किधर से किधर तक जाएगा, मतलब अच्छा फॉर एग्जांपल समझ लो 10 एक प्राइम नंबर, 10 एक नंबर है, अच्छा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल एज्यूम कर लो 5 एक नंबर है जो मेरे को चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मेरा सिंपल लॉजिक ये क्या कह रहे हो, 1 और 5 ये दो नंबर है जो डिविजिबल होगा। 5 जो है ये सिर्फ ये दो नंबर 1 और 5 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर इसका बीच में जो नंबर है 2, 3 और 4, ये 3 नंबर है, 3 नंबर से 3 नंबर के बीच में किसी भी एक नंबर से अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लूप क्रिएट करूँगा और लूप किधर से किधर तक चलाऊँगा, 2 से लेकर ये 4 तक मैं एक लूप चलाऊँगा और देखूँगा, ठीक है, ये देखूँगा 2, 3 और 4 इससे जो 3 नंबर है, ये जो नंबर है इससे किसी भी एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है तो इसका मतलब ये वो प्राइम नंबर है। तो हो गया, प्राइम नंबर का लॉजिक भी समझ में आ गया है। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा जो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ये मैं कैसे कंप्यूटर को समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ऑपरेटर को इस्तेमाल करूंगा जिसको कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा रिमाइंडर ऑपरेटर। ये क्या करता है, सिर्फ रिमाइंडर देता है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, लाइक इधर 4 लिखते हैं, ठीक है, 4 अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो ये क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर डिविजिबल नहीं आता है, मतलब डिविजिबल अगर नहीं होता है तो क्या होगा, 0 नहीं आएगा। दूसरा किसी भी नंबर आ सकता है लेकिन 0 तो नहीं आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है रिमाइंडर पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ
और देखता हूँ ये दोनों नंबर के बीच में जितने सारे नंबर आएगा वो नंबर जो आएगा उसी नंबर से किसी भी एक नंबर से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, इधर फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और सी के अंदर फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है ये मेरा चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग का जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, इन टाइप का फंक्शन होगा, और ये फंक्शन का नाम क्या दूंगा, चेक प्राइम। और ये जो चेक प्राइम फंक्शन है ये एक वैल्यू को अपने अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, जो वैल्यू क्या होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, वो ये वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर लूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आके एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल का नाम देता हूँ इज प्राइम करके नाम देता हूँ। ठीक है, इज प्राइम, और वेरिएबल को जो वैल्यू है वो मैं 1 से डिनोट करता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है, ये प्राइम है। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूँगा, ये के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो प्राइम है कि नहीं। मतलब क्या है, मेरे को 2 से लेकर ये ए तक, ये के पहले जो वैल्यू आएगा वो जो बीच में जो सारा नंबर होगा वो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है कि नहीं। सिंपल एग्जांपल ले लो, ए इक्वल्स टू मैं 6 ले रहा हूँ, ए इक्वल्स टू मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 5 तक, सॉरी 2 से लेकर 5 तक चेक करना पड़ेगा किसी भी नंबर से ये जो 6 है ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 1 और 6 के पे मैं कंपेयर ही नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्राइम का जो मेन जो लॉजिक है, मेरे को पता है 1 और 6 से तो ये डिविजिबल होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 और 6 के अलावा और दूसरा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं लूप को ऐसे चलाऊँगा, 2 से लेकर 6 के पहले मतलब 5 तक चलाऊँगा, उसके बीच में किसी भी एक नंबर से भी अगर ये 6 डिविजिबल हो जाता है तो उसके मतलब ये है जो ये नंबर जो है प्राइम नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप क्रिएट करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 2। ओके, आई को किधर से किधर तक, 2 से लेकर 6 के पहले जो नंबर आएगा, मतलब 6 का जो पहले जो नंबर आएगा उधर मतलब ए -1, 6 -1। ओके, ए के प्लस में आप 6 का अज्यूम कर लो तो हो जाएगा, इसको प्लस प्लस आई कर देते हैं। ओके, ये तो मेरा लूप हो गया। अब लूप के अंदर आके मेरे को क्या कंपेयर करना पड़ेगा, इफ़ अगर ए रिमाइंडर आई इक्वल्स टू 0, आई के अंदर जो वैल्यू होगा मतलब 2, 3, 4 और 5 जो वैल्यू होगा किसी भी एक नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर 0 आता है मतलब वो डिविजिबल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मैं क्या करूँगा, इज प्राइम जो वेरिएबल है क्या करूँगा ना, इज प्राइम जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं 0 को असाइन कर दूंगा, मतलब फॉल्स असाइन कर दूंगा। आप चाहो तो ये बुलियन भी ले सकते हो, ट्रू फॉल्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इसको 0 कर दूंगा और ये लूप को मैं क्लोज करता हूँ और एंड में जाके मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न इज प्राइम। ओके, इज प्राइम को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, बाय द वे ये जो कोड है ये फ्रेश कोड आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके उधर से आप फ्रेश कोड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो फंक्शन मेरा हो गया है, ये जो फंक्शन मेरा हो गया है क्या करने के लिए, प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करने के लिए। सेकेंड स्टेप में आके मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में आके मेरे को ये चेक करना पड़ेगा एन तक मेरे जो रेंज है वो रेंज तक मेरे को ये फंक्शन को रन करना पड़ेगा हर एक नंबर के लिए, वो नंबर प्राइम है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन पे आके और एक लूप क्रिएट करूँगा। कैसे, फॉर ओके इंट आई इज इक्वल्स टू 2 से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, ये लेस देन nth। ओके, nth नंबर तक जाएगा, nth और प्लस प्लस आई। ओके, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ चेक प्राइम, मेरा फंक्शन तो ये है ना, तो चेक प्राइम में आके ए में जो वैल्यू मतलब ये जो ले रहा है वो वैल्यू में इंसर्ट करना पड़ेगा मेरे को, और ये वैल्यू क्या होगा, आई होगा, क्योंकि आई का वैल्यू ही चेक हो रहा है, 2, 3, 4 n तक जाएगा, तो इसलिए मैं आई को इधर दे रहा हूँ। इज इक्वल्स टू अगर 1 आता है, अगर ये 1 आता है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो %d, आई को प्रिंट कर दो, वो प्राइम नंबर है, और नहीं है तो नहीं प्राइम नंबर, वो नहीं है तो वो तो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे क्वेश्चन पे नहीं दिया है। ठीक है, तो
ये होता है स्टेप 1 और स्टेप 2। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में और कोड को करके देखते हैं ये जो मेरा अप्रोच है, मेरा जो तरीका है वो काम कर रहा है कि नहीं। सो आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अब मैं जो अप्रोच पहले बताया है वो अप्रोच को मैं इधर सॉल्व करके देखूंगा वो अप्रोच काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैज़ इंक्लूड stdio.h एंड हैज़ इंक्लूड conio.h, ये तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ई इंडेक्स फंक्शन बनाऊंगा चेक प्राइम करके, ठीक है, चेक प्राइम PRIM। और ये जो चेक प्राइम फंक्शन है ये क्या वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा ए नाम का एक वेरिएबल के अंदर, कुछ भी एक इंटीजर वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल के नाम देता हूँ मैं इस प्राइम, ठीक है, इस PRIM इस प्राइम। और इसके अंदर मैं 1 को असाइन करता हूँ, ठीक है, 1 को असाइन करता हूँ क्योंकि मैं बाई डिफॉल्ट मान रहा हूँ इसका वैल्यू 1 है, इसका प्राइम ही है, ठीक है, इसको मैं असाइन करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप क्रिएट करूँगा, फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, इंटीजर आई एक वेरिएबल लूँगा, आई को मैं किधर से किधर तक चलूँगा, 2 से लेकर मतलब मेरे ए के अंदर जो वैल्यू होगा उसका पहले तक मेरे को चलाना है लूप का, क्योंकि मेरे को बीच में जो नंबर होगा उसको चाहिए, ठीक है। 1 तो नहीं चाहिए और जो नंबर दिया होगा वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 और वो 2 नंबर से ये डिविजिबल हो सकता है, लेकिन उसका बीच में जो नंबर आएगा वो नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, आई और ग्रेटर देन इक्वल्स टू a-1, ठीक है, हो गया काम इधर तक, और प्लस आई, वाह। अब फॉर लूप के अंदर में आके मैं क्या करूँगा, इफ़ ये जो है मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू रिमाइंडर ऑपरेटर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑपरेटर आई और इक्वल्स टू 0 अगर आता है, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू, आई का वैल्यू तो चेंज होगा, बीच का जो सारा का सारा वैल्यू होगा 2 से लेकर ए तक जो वैल्यू होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, वो वैल्यू तक वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो जाता है, अगर एक भी 0 मिल जाता है तो ये क्या करेगा, जो इस प्राइम जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या करके 0 असाइन कर देगा, मतलब वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। और इधर आके मैं रिटर्न क्या करेगा इधर, और अगर नहीं होता है तो ये जो अगर ये 0 नहीं होता है तो सिंपल ये तो प्राइम है, मैं तो पहले से ही 1 ये डिक्लेयर करके ही रखा हूँ, तो क्या करेगा इस प्राइम को ये रिटर्न कर देगा, सिंपल। ये इधर तक तो मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन, ओके, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आके मैं सबसे पहले इंटीजर एक एन वेरिएबल लूँगा, और एन वेरिएबल लेने के बाद मैं सिंपल एक जो मेरा एक प्रिंटफ फंक्शन देके एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंटफ देके एंटर ए रेंज, ओके, एंटर ए रेंज, किसी भी रेंज आप लिख दो, उस रेंज तक जो सारे जितने सारे प्राइम नंबर होगा वो आपके पास आ जाएगा, ओके। तो अब क्या करेगा, स्कैनिफ %d और कॉमा देके क्या एन के अंदर स्टोर हो जाएगा वैल्यू, ओके, हो गया। अब मैं सिर्फ एक लूप क्रिएट करूँगा, और लूप किधर से किधर तक चलेगा, ठीक है, लूप इंटीजर आई 2 से लेकर, ओके, क्योंकि 0 और 1 तो प्राइम सिनेरियो पे कुछ काम का नहीं आता है, तो 2 से लेकर मेरा n तक चलेगा, आई n तक चलेगा, और प्लस आई, हो गया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना होगा, हर एक नंबर के लिए, हर एक आई के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा, मतलब 2 आई का वैल्यू जो 2 है मेरे को चेक करना पड़ेगा 2 प्राइम है कि नहीं। आई का वैल्यू प्लस हो जाने के बाद जब 3 हो जाएगा तब मेरे को चेक करना पड़ेगा 3 प्राइम है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ के अंदर चेक प्राइम जो मेरे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसको दे रहा हूँ, और इसके अंदर आई को पुट कर रहा हूँ, ओके। अब आई को पुट करने के बाद अगर आई को पुट करने के बाद अगर इसका वैल्यू इक्वल्स टू अगर 1 आता है तो उसका मतलब यही है इसका वैल्यू जो है ये प्राइम है, ठीक है। तो प्रिंटफ %d कॉमा देके आई को प्रिंट करना है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ओके। नहीं तो प्राइम नंबर नहीं है, और ये मेरे को दिखना भी नहीं है नॉन प्राइम नंबर, क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम है उसके अंदर नॉन प्राइम नंबर को प्रिंट करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। Ctrl+S एंड Ctrl+N देखिए इसको मैं रन करता हूँ। अब देखता हूँ ये रन हो रहा है कि नहीं। अब इसको अंदर एक रेंज पूछ रहा है, अब इसके अंदर मैं अगर 10 को इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5 और 7 मेरा जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर आ गया है।
अब उसके अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए तो इधर आके आप एक स्पेस दे दो, कोई बात नहीं है, Ctrl+10। अब मैं इसके अंदर आके मैं इधर अगर 100 को लिखता हूँ तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी सारा प्राइम नंबर होगा वो सारा प्राइम नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया है और वीडियो समझ में अभी आएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके आपका जो प्रॉब्लम है उसको लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो इस तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।